हाँ माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ग उभयचर। वर्ग उभयचर जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके नोट करते जाना। क्लास एम्फीबिया, एम्फीबिया, ठीक। ये ऐसे जीव हैं जो जल और थल दोनों स्थानों में रहते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो ज़रूर आप नोट कर लें। कार्बोनिफेरस जो पीरियड है हिस्ट्री में, जो कार्बोनिफेरस पीरियड है, कार्बोनिफेरस 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 जो पीरियड है, इस कार्बोनिफेरस फेरस जो समय है हिस्ट्री में, वो इनका स्वर्णिम युग कहा जाता है। जो कार्बोनिफेरस है वो उभयचर का स्वर्णिम युग कहा जाता है। स्वर्णिम कार्बोनिफेरस पीरियड इतिहास में देखा जाए तो कार्बोनिफेरस जो पीरियड बायोलॉजिकल हिस्ट्री जो है उसमें कार्बोनिफेरस पीरियड उभयचर का स्वर्णिम युग कहा गया। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फूले फले, ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, स्वर्णिम युग कहा जाता है इसको। तो ये कार्बोनिफेरस जो है बिल्कुल शब्द याद रखें। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट यहीं कहीं से बनते हैं, मैं बताऊं। दूसरा पॉइंट, इनकी मुख्य विशेषता क्या है? ये जल तथा थल दोनों स्थलों पर, दोनों स्थानों पर रह सकते हैं। दोनों स्थानों पर रहने में सक्षम, रहने में सक्षम। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जो कोष्टक में अपन नीले मार्कर से लिखे दे रहे हैं कि ये समुद्र जल में पूर्णतः अनुपस्थित, मतलब समुद्र जल में नहीं रहते। समुद्र जल में पूर्णतः अनुपस्थित, ये एक अलग स्पेशल बात है। जल तो समुद्री जल और मीठा जल, ठीक है। तो समुद्र जल में पूर्णतः अनुपस्थित है। समुद्र जल में किसी प्रकार का कोई एम्फीबिया जीव जो है नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ये प्रथम कॉर्डेट जंतु हैं। तीसरा पॉइंट हम देखने जा रहे हैं कि प्रथम कॉर्डेट तो है, प्रथम कॉर्डेट जंतु हैं जो जल से थल पर आए। जो कहाँ से, जो जल से कहाँ निकल कर आए? जल से थल पर या स्थल पर निकल कर आए। जो जल से थल या स्थल पर निकल कर आए, ठीक। नेक्स्ट, अगर हम देखें इनके रुधिर के बारे में चर्चा करें, जनन के बारे में चर्चा करें, तो जनन के लिए ये जल पर निर्भर, जनन के लिए ये जल पर निर्भर रहते हैं। अपने अंडे कहाँ पे देते हैं? जल में ही देते हैं। अच्छा, क्यों देते हैं? क्योंकि इनके अंडों को सूखने से बचाने के लिए, ये बात नोट कर लें कि अंडों को सूखने से बचाने के लिए
अन्नों को सूखने से बचाने के लिए कोई आवरण नहीं होता, कोई आवरण नहीं होता। ये विशेष बात हो गई इसकी। जनन के लिए जल पर निर्भर रहते, तो इसलिए वो अपने अंडे कहाँ पे छोड़ देंगे, जल में छोड़ेंगे। ठीक, अगली महत्वपूर्ण बात एम्फीबिया के बारे में देखें। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों में से ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक, तो ये शीत रुधिरधारी हैं। कैसे हैं? शीत रुधिरधारी, कोल्ड ब्लडेड, सॉरी, कोल्ड ब्लडेड है, या इन्हीं को दूसरे शब्दों में कोल्ड ब्लडेड या अनियमित तापी या अनियमित तापी, अनियमित तापी हैं। अनियमित तापी को इंग्लिश में कहते हैं पाइक्लोथर्मिक, POI, इंग्लिश स्पेलिंग में लिखे दे रहा हूँ, POIKILO, पाइक्लोथर्मिक, थर्मल, THERMAL, पाइक्लोथर्मल। ठीक ना, कोल्ड ब्लडेड या अनियमित तापी, इन्हीं को बोलते हैं पाइक्लोथर्मल। अच्छा, शीत रुधिरधारी या पाइक्लोथर्मिक होने के कारण ये जो है ना तो अधिक गर्मी झेल पाते हैं, ना तो गर्मी सहन कर पाते हो, ना ही अधिक सर्दी। तो अधिक गर्मी पड़ने पर, अधिक सर्दी पड़ने पर ये शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। तो कभी कभार शीत निष्क्रियता किसे कहते हैं या ग्रीष्म निष्क्रियता किसे कहते हैं? तो ये जंतु जो है ग्रीष्म निष्क्रियता में जा रहे हैं, तो ये जंतु ग्रीष्म निष्क्रियता, सॉरी, अगर ग्रीष्म निष्क्रियता में जा रहे मतलब अधिक गर्मी पड़ने पर ये कहीं अंदर चले जाएंगे जमीन के अंदर, तो उसको बोलेंगे क्या? ग्रीष्म एस्टिवेशन, एस्टिवेशन, ये शब्द याद रखें आप लोग। यदि शीत निष्क्रियता में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएंगे। शीत निष्क्रियता में जा रहे हैं, शीत निष्क्रियता को बोलेंगे हाइबरनेशन। ये शब्द आप दोनों ध्यान रखें, हाइबरनेशन में चले जाते हैं ये जंतु। ग्रीष्म निष्क्रियता या फिर शीत निष्क्रियता दर्शाते हैं। ये विशेष बात हो गई। क्यों 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 दर्शाते ये? कि शीत रुधिरधारी हैं, इसलिए ये शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता दर्शाते हैं। ठीक, छठवां पॉइंट देखें तो इनका जो शरीर है, इनकी जो बॉडी है, शरीर मुख्यतः सिर और धड़ में विभेदित, शरीर जो होगा सिर तथा धड़ में विभेदित। सॉरी, सिर तथा धड़ में विभेदित। जो त्वचा होगी, त्वचा इनकी महत्वपूर्ण है, श्वसन के लिए भी महत्वपूर्ण रहती। तो त्वचा की बात करें, त्वचा नम, चिकनी और सल्क रहित, नम रहती है, चिकनी रहती है तथा सल्क रहित, किसी प्रकार के कोई स्किल्स नहीं पाए जाते, सल्क रहित। ठीक है, आठवां बिंदु देखें, आठवां महत्वपूर्ण पॉइंट जो है इनके बारे में देख रहे हैं अपन लोग, सल्क रहित होती है। अब इसके बाद त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो त्वचा को क्या करती हैं? नम और चिकना बनाए रखती हैं। ये त्वचा जो है नम और चिकनी किस वजह से रहती है? श्लेष्म ग्रंथियों की वजह से। त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां,
श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं जो त्वचा को क्या रखती हैं, नम रखती हैं। जैसे मेंढक की त्वचा आपने देखी होगी, ठीक है, तो मेंढक एम्फीबिया का अच्छा उदाहरण है, ठीक, तो नम रखती हैं, ठीक। त्वचा श्वसन में सहायक होती है। त्वचा जो है श्वसन में सहायक, त्वचा श्वसन में सहायक होती है, श्वसन में सहायक होती है और श्वसन से यदि वो त्वचा से यदि श्वसन कर रहे हैं तो क्यूटिनस रेस्पिरेशन कहलाता है। क्या? क्यूटिनस, CUTANEOUS, क्यूटिनस रेस्पिरेशन। क्यूटनेस रेस्पिरेशन, ठीक। 9वां बिंदु देखें। 9वां बिंदु, इनमें 2 जोड़ी पाद जल में तैरने के लिए होते हैं। 2 जोड़ी पाद जल में तैरने या थल पर चलने के लिए होते हैं। दो जोड़ी पाद जो होते हैं जल में तैरने के लिए, ठीक। अच्छा, इसमें एक विशेष बात होती है कि जो अग्रपाद होते हैं, अग्रपाद में 4 अंगुलियां, ये थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। और पश्चपाद जो होता है, पश्चपाद में 5 अंगुलियां। ये विशेष बात है। अग्रपाद में 4 अंगुलियां होंगी और पश्चपाद में 5 अंगुलियां होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, पाचन सुविकसित होता है। पाचन नाल या पाचन नाल या आहार, पाचन तंत्र लिख सकते हैं। पाचन तंत्र सुविकसित, बहुत अच्छी तरह से विकसित होता है। पाचन तंत्र की बात करें तो एक जो अपवाद है, पाचन तंत्र में जो लार ग्रंथियां पाई जाएंगी, लेकिन कहाँ पे, किसके अंदर, जो मेढक है, मेढक के अंदर लार ग्रंथियां अनुपस्थित होती। पाचन तंत्र सुविकसित होता है, लेकिन आप कोष्टक में लिख सकते हैं कि मेढक में लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। मेढक में लार ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, ये विशेष बात हो गई, ठीक। 10वां बिंदु देखें, 11वां बिंदु देखें, 10वां हो गया है। 11वां बिंदु देखें, श्वसन क्लोम। श्वसन की बात करें तो क्लोम के द्वारा, त्वचा के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा, क्लोम के द्वारा, त्वचा के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा आदि से होता है। नेक्स्ट, 12वां बिंदु देखें। इसमें एक विशेष संरचना अवस्कर, एक सहकोष्ठ अवस्कर संरचना पाई जाती है, ठीक। तो इसके लिए ऐसे लिख लेते हैं कि आहार नाल, मूत्र वाहिनियाँ और जनन वाहिनियाँ,
आहार नाल, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। आहार नाल, मूत्र वाहिनियां तथा जो जनन वाहिनी है, जनन वाहिनियां। आहार नाल, मूत्र वाहिनियां, जनन वाहिनियां संयुक्त रूप से, ये पूर्ण रूप से ये तीनों जो है क्या होती हैं, एक सहकोष्ठ, ये तीनों एक सहकोष्ठ, सहकोष्ठ, सहकोष्ठ मीन्स इकट्ठा, एक साथ, ठीक है। सहकोष्ठ अवस्कर, अवस्कर बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसी को क्लोएका। याद रख सकते हैं नाम, क्लोएका, CLOACA, क्लोएका। ये सब एक सहकोष्ठ हो, अवस्कर जो जैसे कहते हैं हिंदी में, क्लोएका में खुलती हैं, क्लोएका नामक रचना में खुलती हैं। पॉइंट 13वां जो बिंदु लेने जा रहे हैं, इनका जो हृदय होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट। हृदय 3 प्रकोष्ठ का पाया जाता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का होता है, जिसमें 2 आनंद होते हैं और 1 निलय होता है। क्या होते हैं? 2 आनंद, 1 निलय, 2 आनंद 1 निलय पाया जाता है। नेक्स्ट, एक और इनकी महत्वपूर्ण विशेष बात है, लाल रक्त का आरबीसीज जो है, आरबीसीज जो पाई जाती हैं इनमें लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इनमें जो इनके रक्त में जो लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं वो उभयोत्तल, कैसी पाई जाती हैं? उभयोत्तल, उभयोत्तल, उभयोत्तल पाई जाती हैं। उभयोत्तल मीन्स इंग्लिश में लिख सकते हैं तो अच्छी तरह से ध्यान आ जाएगा, बाइकॉन्वेक्स, बाइकॉन्वेक्स मीन्स दोनों तरफ उभरी हुई, बीच में जो केंद्र है वो उभरा हुआ रहता है, ठीक है। उभयोत्तल और केंद्रक युक्त, कैसे? अंडाकार और केंद्रक युक्त, केंद्र युक्त पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो इसका अगला जो महत्वपूर्ण है, वृक्कतंत्र, यकृत निर्वाहिका तंत्र उपस्थित होता है इसमें। 15वां पॉइंट जो अपन देख रहे हैं, तो वृक्कतंत्र तथा यकृत निर्वाहिका तंत्र उपस्थित रहता है। तो अभी डिस्कस किए हमने वर्ग उभयचर के 15 महत्वपूर्ण बिंदु, और 4-6 और महत्वपूर्ण बिंदु इसके हैं। तो अगले जो अगला वीडियो होगा इसको हम पार्ट फर्स्ट नाम दे रहे हैं, पार्ट फर्स्ट नाम दे रहे हैं। तो एम्फीबिया पार्ट फर्स्ट
में हमने महत्वपूर्ण गुण पढ़े हैं, 15 इसके जो महत्वपूर्ण लक्षण पढ़े हैं। अगले एम्फीबिया पार्ट 2 में हम इसके 4-6 गुण और रह गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो लिखेंगे, वो उनके बारे में डिस्कस करेंगे और इनके उदाहरण के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो महत्वपूर्ण इनके उदाहरण होंगे। ठीक, धन्यवाद।